कृपा करी है, सच्ची बताना, महसूस करी है कृपा बाबा। एक लाइन गाओ, हारा मैं हारा शाम में तो हारा, हारा मैं हारा शाम में तो हारा, कहते हैं तुझको हारे का सहारा कर दिया तूने कैसा ये पूछा था किस किस पर कृपा करी, अब 2 मिनट बाद ये पूछ रहा हूं किस किस का काम कोई फंसा हुआ है जो आज बाबा से बनवाना है, बताइएगा। धीरे धीरे हाथ उठा रही है, बताइए क्यों? खाली इतना सा उठाया याद तक, उसको ऐसा ज्यादा उठाऊंगी पड़ोसन देख लेगी और कल मुझे फोन करेगी, बोले तेरा क्या रह गया, सारा कुछ तो दे दिया भगवान ने, है अब और क्या चाहिए तेरे को? दुनिया से शर्मा रहे, 16 कला सिर्फ एकमात्र कन्हैया है, बाकी सबका काम कोई ना कोई रहता है। राम जी भी 12 कला, कोई ना कोई काम रहता है। सुनो ताकि भाई सुनने वाली बात है, क्यों हो रही है चिंता, 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 तुझे आज हार के क्यों हो रही है चिंता, तुझे आज हार के क्यों हो रही है चिंता, तुझे आज हार के। दिनेश भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूँ, मैं जब भजन लिखता हूँ ना बहुत सोच समझ के, हर बात का जवाब है। क्यों हो रही है चिंता तुझे आज हार की, सुन कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, सारा कुछ खुद ही करोगे, ये भी हम करें ये भी हम, तो बाबा क्या करेंगे? कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, इस लख का दामन की, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, इस लख का दामन की, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, इस लख का दामन की, अरे कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, अरे कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, कुछ मर्जी पे भी छोड़ दे, इस लख का दामन की, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, हाथों की गले में, सूरज निकलेगा, हाथों की गले में। इसके बाद थोड़ा नाचना भी है, थोड़ी देर थोड़ी लेट नाचना तो है, थोड़ा वार्म अप कर लो, वार्म अप। श्याम बाबा को किस किस ने निशान चढ़ाया है, निशान बाबा का निशान कैसे झूलता है, हाथ उठाओ, 1 2 3।
जाते हैं लोग कहते हैं बाबा काम कैसे करते हैं, कोई शॉर्टकट बता दो कि बस जाऊं काम बन जाए। बता रहा हूं, सुन लो कान खोल कर बता रहा हूं। हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत क्या बदलेगी। कससे खाटू किस्मत बदलेगी। निशान की बात करी और उस शख्स का नाम नहीं लिया तो निशान की भी तौहीन है, उस शख्स की सुन्नत की भी तौहीन है। आरती दीदी का नाम सुना है किसी ने? आरती टोंक, आरती टोंक सुना है? यह हमारे युवा मंडल है। आरती दीदी जो हर रोज बाबा को निशान चढ़ाती थी, हर रोज। जैसे जॉब होती है ना, जॉब उनकी जॉब थी कि जाना ही जाना, संडे भी नहीं था जॉब में, जाना ही जाना। अपने जीवन में 13,000 से ज्यादा निशान चढ़ा चुकी थी। 13,000, एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। 13,000। मेरा बहुत प्रेम था दीदी के साथ, लेकिन था क्यों लगाया? क्योंकि ये जो गया है ना बीता साल 5 जून 2024 सुबह 9 बजे फिर गई बाबा को माथा टेका। 11 बजे रिंगस पहुंच गई, निशान उठाया, निशान की पूजा करी, चल पड़ी, लाइव हो गई। 5-6 किलोमीटर गई थी बाबा का क्या बुलावा था, एक्सीडेंट हो गया। बाबा के दरबार चली, किसी ने मुझे फोन किया, बोले विशाल भाई देखो वो तो बाबा को इतना निशान चढ़ाती थी, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा सुनिए, इसकी माया है, ये जाने क्यों। खाली दिली नहीं हो जान भी मांगना, खाली दिल नहीं हो जान भी मांगना। खाटू दी गली कोई कोई लगना, खाटू दी गली में कोई कोई खाली दिल नहीं हो जान भी मांगना, खाली दिल नहीं हो जान भी मांगना। खाटू दी गली में कोई कोई लगना, खाटू दी गली में कोई भजन की आखिरी लाइन हो जाए जरा भैया एक बार। 1 2 3 किसी का विश्वास डगमगा रहा हो, पता नहीं बाबा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये आखिरी लाइन उनके लिए। तालियां बजाओ, आप तो खाली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, खाली वीडियो देखने लग जाते हैं, ऑडियो भूल जाते हैं। वीडियो पे ध्यान कम दीजिए, ऑडियो पे ज्यादा दीजिए। तालियां बजाओ, आखिरी लाइन सुनो। धन के भरोसा देख ले, धन के भरोसा देख ले, धन के भरोसा देख ले, धन के भरोसा देख ले। खाटू के शाम पे धन के भरोसा देख ले, खाटू के शाम पे धन के भरोसा देख ले, खाटू के शाम पे। वाकिफ नहीं है शायद तू, वाकिफ नहीं है शायद तू, वाकिफ नहीं है शायद तू, वाकिफ नहीं है शायद तू।
से। पता है कौन है ये, कौन है खाटू वाला? सर अपना जिसने रख दिया, सर अपना जिसने रख दिया। कहा? बस यहाँ चूक गया हल्का सा आखिर में, बाकी सारा सही गाया आपने। सर अपना जिसने रख दिया मोहन की तली पे। अच्छा लगा जी भजन आपको? एक बार गाओ बस। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है खाटू की गली। देता देता पूछ रहा हूं ताकि मुझे सब दिख जाए, बस इससे ज्यादा पीछे नहीं। आप जितने जने यहाँ बैठे हो, भगवान की चोट को साक्षी मानकर बताओ, बाबा के दरबार में आने से पहले इतने लोग जानते थे जितने आज जानते हैं? इतना सम्मान पहले था जितना आज है, इतनी इज्जत पहले थी जितनी आज है। क्यों? ये कब हुआ? तेरे खाटू में, तेरे खाटू में आने जाने से, तेरे खाटू में आने जाने से दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से। तेरी चौखट पे, चौखट पे सर झुकाने से, तेरी चौखट पे सर झुकाने से दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती कंफ्यूजन तालियां मेरे लिए बजाए कि उनके लिए बजाए? जैसे इतना क्यों हंसते हैं कीर्तन? तो मैंने कहा रो के निकाल दो पूरा कीर्तन, बता सारा कीर्तन में रो ही जाऊं पहले बैठ के। कमाल करते हो पांडे जी, बाबा ने हंसी दी है तो हंसो, रोना दिया है तो रो ना। क्या बात है, कभी कभी भाव आता है, मुझे भी आता है। हाँ, जब कोई चीज याद आती है मुझे बाबा से ये काम बनवाना है, तब हमारा भी रोना निकलता है, लेकिन हर बात भी नहीं कि बस रो लो बस रो लो, ना जी ना। बाबा कहेगा अच्छा मैं इतना इतना हल्का देवता हूँ कि मेरे दरबार में सब रोने वाले ही बचे हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे काम नहीं बनाए, मैंने तुम पर कृपा नहीं करी है। जब भाव आए तब रो, लेकिन जब उसने कृपा याद आए तो हंसकर उसका शुक्राना भी किया करो। बोल खाटू नरेश की। अच्छा बताएं, नाचना और बेटी वाला रह गया है। बेटी वाला पहले सुना तो फिर नाचना एक बार लास्ट में हो जाएगा, ठीक है जी? नरेश की जैसे कहते हैं सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है, उसी तरह ये भजन को शुरू करने से पहले एक इसका टाइटल है कि जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा है इंजीरियस टू हेल्थ, है ना? उसके ऊपर पहले से लिखा आता है, लेकिन आप लोग जानबूझ के वो लोग मान लो टोबैको के ऊपर लिखा होता है कि इससे आपका लीवर खराब होगा, ये होगा, लेकिन जानबूझ के फिर पीते हैं खाते हैं लोग। उसी तरह आपको पता है कि बेटी का भजन सुनने से आपको रोना आएगा, लेकिन मानते नहीं, फिर भी सुनना है, आपकी इच्छा। श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। चलिए कहिए जय श्री श्याम। और करूं, मैंने 2 भजन गाए हैं बेटियों के लिए। साडा चिड़िया दा
चंबा बबूल असा उठ जाना साडी लंबी उड़ानी में। पापा से बोल रही है, मम्मी से बोल रही है, मम्मी पापा साडी लंबी उड़ानी में पता नहीं केड़े देश जाना। देखो बाबा कैसी कैसी करवात करता है, कैसे कैसे प्रेमी इस दुनिया में आए हैं। नरेश भाई अभी हम 18 तारीख को खाटू जी में साथ में थे जब, देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक हमारे मित्र लगा लीजिए, उन्होंने उनकी शादी होनी थी, हाँ? महम से है, लोकेश नाम है उनका, अपने अग्रवाल परिवार के। अच्छा, मेरे को तो नरेश भाई को देखकर याद आया, फिर कब क्या बोलना जब पता ही है, लेकिन कितनी बड़ी बात है उनका कहते हैं। और अब शादी के बाद उसके लिए इतना कुछ लिखा है, वो सोचती होगी बोले तूने ही लिखा है, क्या कर रहा है, हाँ? पहले तो इतना लड़ता रहता था, इतना प्यार करता था क्या, उस समय तो पता ही नहीं चला। आइएगा सुनिएगा, मैं अपनी दीदी को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी सिस्टर को, अपनी बेटी को आप डेडिकेट कीजिएगा। बोली सच्चे दरबार साडा चिड़िया दा चंबा में बबूल असा उठ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में बबूल साडी लंबी उड़ानी में, ओ साडी लंबी पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में इतनी बेटियां बैठी हैं, ज्यादा प्यार किससे करती है, मम्मी से क्या पापा से, हाँ? पापा से। पापा की लाडलिया है ना, इसलिए लाडलिया है पापा की। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज भी पापा से है। देखो कहते हैं किसी अपने से ही नाराज हुआ जाता है, बाहर वाले से क्या नाराज होना, क्या देना देना। विदाई के दिन पापा से सबसे ज्यादा नाराज है। क्यों? बोले पापा सारे लोग आपको सेठ जी कह के बुलाते हैं। अगर आप इतने ही बड़े सेठ हो तो मुझे रख क्यों नहीं पा रहे हो, क्यों भेजने में लगे हुए हो? सेठ हो तो रखो ना, क्यों? पापा बोले बच्चियों को तो राजा महाराजा नहीं रख पाए, हम क्या चीज है, बच्चियों को जाना ही होता है। पापा का हाथ पकड़ा, बोले पापा एक बार मेरी अलमारी देखो। क्यों? मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, मेरी गुड्डियां मेरे पटोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले। कदे तब बाबूला याद करेगा तो तलसी मैं बोल जो बोले, तो तलसी मैं तोतली जुबान में जब पापा बोलती थी। पापा ने जैसी अलमारी खोली उसमें वो खिलौना भी रखा हुआ था, जब वो 5 साल की थी तब दिलवाया था। पापा बोले अब तक संभाल के रखे हैं। वो बेटे होते हैं जो जिद करके हर बात मनवा लेते हैं, लेकिन वो बेटियां होती हैं जो टूटी पायल को भी जोड़कर गुजारा कर लेती है, वो बेटियां होती हैं। जा रही है पापा से बोल रही है पापा साथी एनी यारी में, बस साथी एनी यारी में, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे।
एक भजन और लिखा है, कभी समय लगे तो सुनिएगा। YouTube पे बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है। लाडो चाली पी के द्वार, इस भजन में मैंने बेटी को लाडो नाम दिया। लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार, करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। मम्मी पापा मैं रोज घर नहीं आऊंगी, अब तो आऊं तीज त्योहार। लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। देखो जाते जाते बोल रही है पापा से, पापा थोड़ी झोली बड़ी करके खड़े हो जाओ, मैं चावल डालने वाली हूँ। क्यों? जितने चावल झोली में आते हैं ना, उतनी खुशी उसके परिवार में आ जाती है। चावल डाल रही है और बोल रही है, पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल दे चावल, झोली में तू डाल ले क्यों? बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज। तेरे सिर पे कर लिया राज। बोले पापा एक बात कहूं, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। बोले आपने कितना ही अच्छा घर ढूंढा है मेरे लिए, लेकिन जो नखरे बाप उठा लेगा ना, वो कोई और नहीं उठा पाएगा। बोले पापा आप तो जादूगर हो, जादूगर। बोले कैसे? मैं सुबह कुछ सोचती हूँ, बोलती भी नहीं, शाम को वही चीज मेरे आगे ला देते। बोले देख तूने यही मांगा था ना, आपको कैसे पता लग जाता है? तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे। एक बात बताऊंगा, पुराण से को पिंच करूं, ये बात नहीं, जनरल बात है। माँ बाप बेटी पैदा होने से इसलिए नहीं डरते कि उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना। ये बहुत पुरानी बातें हो गई। आजकल लोगों को ये दिमाग में नहीं चलता है। इतना तो भगवान ने सबको सक्षम बनाया, वो जैसे तैसे शादी कर ही देगा अपनी बच्ची की। असली रीजन क्या है बच्ची के पैदा होने से माँ बाप के डरने का? अगर मजबूत मन रखते हो तो सुन लो। असली कारण अपने जिगर के टुकड़े को ना पराए घर भेजना होता है, पराए देश भेजना होता है, पराए परिवार में भेजना होता है। उसे कांटा भी चुभ जाता था तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता था, रात भर नींद नहीं आती थी। अब ऐसे बच्चे को जिसने पूरी जिंदगी इतना प्यार एक नाजों से पला हो, माँ बाप को एक ही चिंता खाती है, भगवान न करे हम अच्छे से अच्छे घर में बेटी को बिहाएंगे, फिर भी अगर कभी उसका फोन आ गया, मम्मी पापा मेरा यार दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने। मैं आज श्याम बाबा के दरबार में साक्षी मानकर यह 9 वर्ष के उत्सव पर बाबा से एक ही अर्जी लगाऊंगा, है बाबा यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, ये रात को 2 बजे तेरे नाम का गुणगान कर रहे हैं, अगर इन पर कोई कृपा करके जाए आज के कीर्तन के बदले तो इतनी कर जाना, इन घरों की बच्चियां जिसके घर में जाए वहां कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश रहे। बोल सच्चे दरबार की। मम्मी से मिली और बोली, माँ मेरी नो दई दिलासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा। उस कमली नो की पतासी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के। और जाते जाते एक ही बात बोली, बोले पापा आप काम पर चले जाते हो, भाई पढ़ने चला जाता है और मुझे इतनी दूर बिहा दिया, और घर में अकेली कौन रह गई? कल्ली रह गई विचारी रे, ओ कल्ली रह गई विचारी रे, पता नहीं बूढ़ी कद किसी को मैं प्राइवेटली नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुनना पर्सनली नहीं कुछ बोल रहा। आज वक्त नहीं है, फिर कभी मिलेंगे। उसकी एक लाइन सुन लो बस। के बाद अपने मायके आने में बड़ी तकलीफ होती है, जिसकी माँ नहीं होती। एक हमारे माँ बड़ा अच्छा गीत गाया करते हैं, कपड़ा विचों बोली माई, दुख सुख दी नाल
नाल खोली। जिस बच्ची की माँ नहीं होती वो बोल रही है, कबरा विचों बोली माए, दुख सुख दी नाल खोली माए, आवा ता मैं आवा माए ओ, आवा ता मैं आवा माए, पर आवा केड़े जावाना, क्या बोले वहाँ दिल नहीं लगता। माँ में मुड़ी पेके आवड़ा, पेके होते मावाना, माँ में मुड़ी पेके आवड़ा, पेके होते माँ। उसके सपने में माँ आई, अपनी माँ से बोलिए माँ, कीड़े रब दे कोल गई है, कोई तो दस दे रब दाना, कीड़े रब दे है, कोई तो दस दे रब दाना। एक बार रब नू कह के आ जा, तो पल ले बस दे दे सा। माँ ने कहा अगर मैं आ भी गई तो तू क्या करेगी? बोली माँ तू आ तो सही, वेखू केड़ा रब फिर ले जू, मैं तो खो के तेनू माँ, वेखू केड़ा रब फिर ले जू, मैं तो खो के तेनू माँ। फिर कभी मिलेंगे ना आपको ये मैं पूरा भजन सुनाऊंगा। आखिरी लाइन है उस भजन की, पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा, आखिरी भाई का रिश्ता। अच्छा आप भजन सुन रखा है कि आपने पहले भी मेरा ये बेटी वाला भजन आपने सुन रखा है? आपने सुना हुआ है। आखिरी लाइन पापा के लिए मम्मी के लिए, लेकिन आखिरी रिश्ता का भाई का, भाई बहन का रिश्ता बताओ कैसा होता है? दीदी बताओ। लड़ने और झगड़ने का पता नहीं कितने दरवाजे तोड़े होंगे हमने, तू बाहर निकल चल, तू बाहर निकल, ऐसा है। रिमोट तोड़ देते थे, टीवी में देखूंगा, टीवी में देखूंगा। और आज जब विदाई का वक्त आता है ना, कोने में खड़ा होकर सबसे ज्यादा भाई रो रहा होता है, बोले दीदी जा रही है। मुझे ऐसे वक्त पर ना चंचल जी की गलाई याद आ जाती है नरेश भाई। बहन देख रही है मैं सबसे मिल ली, भाई कहाँ है? वो नहीं मिल रहा, जाते जाते वो कहां से मिले, नजरें मिलाई तो मिले, वो तो दूर खड़ा होकर रो रहा है। तो बहन ढूंढ रही है किधर है? वीरा दूर खड़ा रोवे। सुना है आपने कभी ये? वीरा दूर खड़ा रोवे, किसी ने चुप कराया नहीं, कहा रो डोली ना जायो, अजय मेरा बाबुल आया नहीं, कहा रो डोली ना जायो, अजय मेरा बाबुल आया नहीं। जेड़ा उस सूट भेजिया सी, मैं हाले तक सवाया नहीं, कहा रो डोली और गई। और अपने भाई से क्या बोली है आखिर में जरा सुनिएगा जाते जाते। क्या बोली? ए भैया 20 साल दा झगड़ा अपना, 20 साल दा झगड़ा अपना, चल हुण अज मुका ले वे, चल हुण अज खत्म कर दे। मैं ही माफी मंग लेती आ, मैं ही माफी मंग लेती आ, एक बार गल नाल ला ले वे, एक बार गल क्यों? वीरा नाल सरदारी वे, वीरा नाल सरदारी, पता नहीं केड़े देश जा सदा चिड़िया दा। अच्छा कौन कौन अपनी बहन से प्यार करता है? कौन कौन करता है? करते हो? मैं अपनी दीदी के लिए गा रहा हूँ, आप अपनी दीदी के लिए गाइए, ठीक है? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र है। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का बोलिए सच्चे दरबार की।